प्रिय मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंदित होंगे। आज का विषय है कि हम क्रोध को का शमन कैसे करें। मित्रों, ढेर सारे लोगों से जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग ये समस्या है उनकी कि उनको बात बात में क्रोध आता है। तो क्रोध से हम कैसे निजात पाएं, क्रोध हमारे जीवन से कैसे खत्म हो सकता है, तो आज हम मित्रों इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्रोध को कैसे खत्म करना है। मित्रों, क्रोध एक ऐसी अग्नि है कि जब आपके मन मस्तिष्क पे छाती है तो आपको जो नहीं करना चाहिए वे करने लगते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वे कर जाते हैं, कह जाते हैं, और उसका बाद में बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपके जीवन में स्वयं को देखने को मिलता है। तो मित्रों, क्रोध से कैसे निजात पाएं, क्रोध का कैसे शमन करें, तो यह एक बहुत बड़ा विषय है। तो मित्रों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि क्रोध आपके जीवन में तभी आता है जब आपके जीवन में कहीं ना कहीं कमजोरी है। क्रोध मित्रों व्यक्ति के कमजोरी का लक्षण माना जाता है। जैसे हिंसा है व्यक्तियों, क्रोध की जननी हिंसा है। क्रोध आएगा तो कहीं ना कहीं हिंसा भी होगा। लोग क्रोध में किसको मार देते हैं, फाड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं। किसके कारण से? क्रोध के कारण से। तो हिंसा भी व्यक्तियों कमजोर व्यक्ति की पहचान है। हिंसा ताकतवर व्यक्ति की पहचान कभी नहीं होती। वास्तविक ताकतवर व्यक्ति कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं होता। हिंसा कमजोरी का परिचायक है। उसी तरीके से क्रोध भी हमारी चाहे बौद्धिक जानकारी का परिचायक हो, चाहे कमजोर शारीरिक कमजोरी का परिचायक हो, चाहे हमारे भावनात्मक शरीर का परिचायक हो। मित्रों, आप सभी को पता होगा, बार बार हम वीडियो में बताते हैं कि हमारा 3 शरीर है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का जो परिचायक है मित्रों, यह शरीर है, यह स्थूल शरीर का परिचायक है। सूक्ष्म शरीर का परिचायक है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मित्रों, ये 4 चीजें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय हमारे शास्त्रों में बोला गया है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर का परिचायक है। और जो कारण शरीर का परिचायक है, जिसको मित्रों हम बोलते हैं आत्मा। आत्मा हमारे कारण शरीर का मूल तत्व है मित्रों, उसका परिचायक है। तो मित्रों, स्थिर शरीर में आपने देखा होगा कि ज्यादातर क्रोध वही करते हैं जो शारीरिक रूप से कहीं पे कमजोर है। और मान लो शारीरिक रूप से अच्छे हैं तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर है। बुद्धि कम है, उनके मन में चिड़चिड़ापन है, ये सारी चीजें हैं, तो ऐसे लोग क्रोध करते हैं। और कुछ लोग भावनात्मक जो लोग होते हैं, भावनात्मक कमजोरी होती है। भावनात्मक भी कमजोरी होती है, शारीरिक कमजोरी भी होती है, मानसिक कमजोरी भी होती है और भावनात्मक कमजोरी भी होती है। ढेर सारे लोगों को हमने देखा कि भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति ही लोभ मोह में इन सब चीज़ों में ग्रसित हो जाते हैं। क्रोध को हम कैसे दूर करें, इसका क्या विधान है? तो सबसे पहले मित्रों, हमारा यह निवेदन है कि क्रोध को दूर करने के लिए हमको अपनी जो कमजोरी है कि हमारे शरीर में शारीरिक कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है, भावनात्मक कमजोरी, उस कमजोरी को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि ढेर सारे व्यक्तियों में ढेर सारी कमजोरियां हैं। तो उस कमजोरी को ढूंढिए और उस कमजोरी का निदान कीजिए, उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, क्रोध हमको तब भी आता है जब हमारी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। मान लीजिए किसी चीज की हमने कल्पना कर ली कि आज हमको ये चीज खाने को मिलना चाहिए, और वह चीज खाने को नहीं मिला तो हमको क्रोध आ जाता है। हमने किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहा कि भैया ये काम तुम कर देना, बहन ये काम तुम कर देना। घर में भी है, यदि पिता पुत्र को कोई काम बोलता है और पुत्र ने उस काम को नहीं किया तो पिता को क्रोध आ जाता है। तो क्रोध हमारी जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो भी हमको क्रोध आ जाता है। ऐसे ढेर सारे अनेकों लक्षण हैं जिनके कारण से हमारे जीवन में क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो हम कुछ का कुछ कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुत्र पे पिता को ही क्रोध आ गया
अब जो क्रोध आ जाता है तो खूब जो भी उसके सामने मिलता लेके बच्चे की बढ़िया से कुटाई पिटाई कर देता है, कहीं ज़्यादा चोट भी लग जाती है, यहाँ तक भी देखा गया कि हाथ पैर भी टूट गया है, अब बाद में पछताता है। ऐसे ढेरों घटनाक्रम है तो है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों यह इसलिए होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है, एनर्जी की कमी है। मैं उस एनर्जी की कमी बात नहीं कर रहा हूँ जो खाने से प्राप्त होती है। खाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो भी हमारे क्रोध का कारण हो जाता है। जैसे मित्रों हमारे खाने पीने में 3 प्रकार की वस्तुएं, सतोगुणी भोजन, तमोगुणी भोजन और रजोगुणी भोजन। मतलब सतोगुणी भोजन का पूरा मित्रों एक क्रम अलग है, रजोगुणी भोजन का एक क्रम अलग है और तमोगुणी भोजन का अलग क्रम है। जैसे तमोगुणी भोजन से प्रयास करें तो मांस है, मदिरा है, मछली है, मुर्गा है, सभी उसी में आ गया। यहाँ तक कि हमारे सनातन परंपरा में लहसुन और प्याज को भी तमोगुणी माना गया। रजोगुणी में क्या आता है मित्रों? रजोगुणी में आता है अधिक तेल, मिर्च, मसाला, ये सब चीज़ें मित्रों रजोगुणी खान पान माना जाता है। जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब रजोगुणी में आ जाता है मित्रों। आप कहोगे ये तो पौष्टिक चीज़ें हैं। पौष्टिक चीज़ें हैं, मैं भी मानता हूँ कि काजू, पिस्ता, बादाम ये सब जो है पौष्टिक, जैसे मसाले हैं, तो ये सब हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। पर वास्तव में ये आते हैं रजोगुणी। जैसे आप अधिक तेल, मसाला, मिर्च मसाला, काजू, पिस्ता, बादाम ये सब खाएंगे मित्रों तो आपका चित्त हमेशा चंचल बना रहेगा। क्यों? क्योंकि तमोगुणी जब पदार्थ खाते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क हमेशा चंचल बना रहता है, और जब हम सतोगुणी चीज़ें खाते हैं मित्रों तो हमारा चित्त शांत रहता है। और मित्रों जब चित्त आपका शांत रहेगा तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी। तो हमको क्रोध के शमन के लिए क्या करना चाहिए? तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सतोगुणी चीज़ें खानी चाहिए। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा सतोगुणी चीज़ें क्या है? सतोगुणी सात्विक भोजन होता है मित्रों कि शुद्ध साफ स्नान ध्यान करके उसको पकाया जाए, जिसमें से दाल है, सब्जी, सुंदर सुंदर सब्जियां हैं, रोटी हैं, तो सुंदर सात्विक भोजन, दाल चावल रोटी, ये चीज़ सुंदर। जैसे अब दाल चावल रोटी तो हमारे में तो उत्तर भारत में खाते हैं, दक्षिण भारत में जाएंगे तो मतलब इडली है, डोसा है, सांभर है, ये सब भी सात्विक भोजन है मित्रों। महाराष्ट्र में जाएंगे तो मतलब अलग प्रकार का भोजन है। तो भारत की विविधता बड़ा देश है मित्रों, अलग अलग प्रांत में अलग अलग भोजन है। तो सात्विक भोजन करने से आपका चित्त जो है स्वाभाविक रूप से शांत रहता है, और जब शांत चित्त रहता है तो उस शांति चित्त में कभी भी जल्दी क्रोध नहीं आता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि खान पान भी आपके क्रोध के का निमित्त बन जाता है, उसके कारण से भी आपको क्रोध आ सकता है। तो यदि आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो आप अपने खाने पीने का भी संयम रखें, ऐसा प्रयास करें। दूसरा कि यदि आप अपने क्रोध का पूरी तरीके से शमन करना चाहते हैं तो मित्रों आपके स्थूल शरीर का केंद्र है आपका नाभि केंद्र। जो यहाँ पे नाभि केंद्र होता है ना मित्रों पेट में, आप सबको पता है कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारा सारा पोषण क्या होता है? नाभि से ही होता है। तो नाभि मित्रों आपके स्थूल शरीर का क्या है कि स्थूल शरीर का केंद्र है नाभि, स्थूल शरीर का केंद्र है नाभि और है। तो यदि हम नाभि चक्र का जागरण कर लें तो आपके क्रोध का शमन हो सकता है, पूरा शमन हो सकता है। यदि हम स्थूल अपने जो है शरीर के केंद्र नाभि का जागरण कर लें मित्रों, तो नाभि को जागरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों? तो नाभि का केंद्र बिंदु है ग जो है मित्रों नाभि का बीज मंत्र है। नाभि जो चक्र है ना, नाभि चक्र, उसका बीज मंत्र है ग। तो मित्रों जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, ओम ग
तो मित्रों, ओम गवा ध्वन के साथ आप प्राणाकर्षण प्राणायाम करके अद्भुत अक्रिया ध्यान को करते हैं तो भी आपका क्रोध का शमन हो सकता है। अद्भुत अक्रिया ध्यान मित्रों आपके क्रोध के शमन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मित्रों, आपके मन में आ रहा होगा कि अद्भुत अक्रिया ध्यान सीखे कहाँ से मित्रों। तो अद्भुत अक्रिया ध्यान मित्रों 49 प्रकार का है, 49 टाइप का है, जिसमें से पहले ध्यान का नाम है अद्भुत चिदाकाश, जो सोने के पहले करते हैं। सुबह सो के उठने का तुरंत ध्यान है अद्भुत आनंदाकाश, और जो दिन में किसी समय कर सकते हैं उसका नाम है मित्रों अद्भुत अनंताकाश। तो अद्भुत चिदाकाश, अद्भुत आनंदाकाश, अद्भुत अनंताकाश मित्रों, यह पूरे ध्यान की प्रक्रिया हिंदी में भी और इंग्लिश में भी हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अमेजिंग मेडिटेशन की प्रोफाइल में। आप जाके वहाँ से उसको पूरा सुने, सीखें और नियमित उसका अभ्यास करें। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब आप अद्भुत अक्रिया ध्यान का पूरा अभ्यास करेंगे, ओम गवा मेडिटेशन का पूरा अभ्यास करेंगे, तो निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके क्रोध का पूरी तरीके से शमन हो जाएगा। क्यों शमन हो जाएगा? क्योंकि हम उसके मूल पे ही चोट कर देंगे। जैसे जैसे आप अद्भुत क्रिया ध्यान का प्रयोग करेंगे, आपकी चेतना ऊपर उठती चली जाएगी। जब चेतना ऊपर उठती चली जाएगी, चेतना आपका भरपूर मात्रा में आपके अंदर ऊर्जा हो जाएगी, तो मित्रों आपकी शारीरिक कमजोरी भी, आपकी मानसिक कमजोरी भी, आपकी भावनात्मक कमजोरियां में ये कमजोरियां दूर हो जाएंगी। जब ये कमजोरियां दूर हो जाएंगी मित्रों, तो आपके अंदर क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। मित्रों, क्रोध आने का बाहर कोई कारण नहीं होता मित्रों, हमारे अंदर ही होता है, हमारी अपनी कमजोरियां ही होती है। तो हमारा इतना ही निवेदन है मित्रों कि अद्भुत आनंदाकाश, अद्भुत अक्रिया ध्यान का आप नियमित प्रयोग करें। इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप उसको सीखें और देख लें। तो मित्रों, इसी के साथ में यदि यह हमारी विचार अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने मन के भाव, अपने मन में कोई जिज्ञासा हो, इस दांत से कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम।